हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, किसी भी टॉपिक को करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बार देख लें कि प्रीवियस ईयर में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट जो हम अपनी प्रिपरेशन करें वो उसी हिसाब से करें। तो जो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में ही आता है, कुछ इस प्रकार से। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीनिंग ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। मीनिंग ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो टाइप्स को करने से पहले, जो इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स कराऊंगी, वो करने से पहले आप मीनिंग ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप की वीडियो जरूर देखें। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप के 2 टाइप्स हैं, फीमेल स्टीरियोटाइप एंड मेल स्टीरियोटाइप। जैसा फ्लो चार्ट आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हो, आप भी एग्जाम में ऐसे फ्लो चार्ट जरूर बनाया करें। अब देखिए, ऐसे आपको आपकी टीचर्स भी बोलती होंगी, इनफैक्ट मैं भी हर वीडियो में एक चीज़ आपको ज़रूर बोलती हूँ कि आप जो अपना आंसर लिखें वो कुछ इस वे में लिखें कि इफ़ेक्टिव लगे। वो कैसे? जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें, अपनी हेडिंग्स को अलग से हाईलाइट करें, बोल्ड लेटर्स में लिखें या ब्लैक पेन से लिखें, प्लस ऐसे फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही उस पेज पे एग्जामिनर की नजर पड़ती है, वो नजर सबसे पहले उन पॉइंट्स पर ही जाती है जो चीजें आप हाईलाइट करते हो, जो इम्पोर्टेंट होती हैं। अब जैसे यहाँ पे टाइप्स बताने हैं, तो 2 टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है, फीमेल स्टीरियोटाइप, मेल स्टीरियोटाइप। तो वो दोनों आपने फ्लो चार्ट के थ्रू हाईलाइट कर दिए, तो सबसे पहले नजर इन पे जाएगी। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका वर्ड टू वर्ड सेंटेंस हर पेज का पढ़े, उसको बहुत सारी आंसर शीट्स चेक करनी होती है। ये बात हमें दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी चाहिए कि हमें अपना आंसर इस हिसाब से लिखना है कि बाकियों से हमारा थोड़ा सा अलग लगे, या अलग भी ना लगे तो जब एग्जामिनर हमारी कॉपी को देखे तो उसको जो मैंने पेज पे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मेरी हाईलाइट हो जाए एक आंसर की। तो ये आपको करना है जरूर। ओके, टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। फर्स्ट इज फीमेल स्टीरियोटाइप, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज फीमेल स्टीरियोटाइप। देखिए, हमें पता है स्टीरियोटाइप सोच वो होती है एक रूढ़िवादी सोच या एक परसेप्शन जो हमारा किसी चीज के बारे में बन जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप में हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि जेंडर के रोल्स जो डिवाइडेड होते हैं, जो एक रूढ़िवादी सोच बन जाती है, हमारे परसेप्शंस बन जाते हैं गर्ल्स के लिए कि गर्ल्स के रोल्स ये है, गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और बॉयज़ के लिए कि बॉयज़ के काम ये हैं और बॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। अब फीमेल के लिए क्या है वो स्टीरियोटाइप? लेट्स सी। द स्टीरियोटाइप बिगिन सिंस बेबी। ये बहुत ही, जब बच्चा छोटा होता है, इवन जब उसका बर्थ होता है तभी से ये स्टार्ट हो जाता है। लड़कियों के रोल्स, लड़कों के रोल्स। कैसे? लेट्स सी। इफ बेबी वॉज गर्ल, देयर टेंडेंसी आर मोर टू गर्लिश, थिंक लाइक वेयर पिंक क्लोथ्स, टॉयज लाइक अ बार्बी डॉल। देखिए, बिल्कुल हमने ये टॉयज वगैरह इन सब में भी डिफरेंस किया हुआ है। लड़की है तो उसको हम पिंक कलर से एक तरह से दर्शाते हैं, और बॉय है तो उसको ब्लू कलर से दर्शाते हैं। ये एक बचपन से ही चीज स्टार्ट हो जाती है। इवन फर्स्ट क्लोथ्स होते हैं, पेरेंट्स फोटो शूट कराते हैं बच्चे का, उसके लिए टॉयज लाते हैं, बेडशीट्स लाते हैं, उसका रूम, तो ये सब पिंक कलर से ही हम एक तरह से लड़की को दिखाते हैं, बॉयज को ब्लू कलर से। अब टॉयज में भी कैसे फर्क है? लड़कियों को हमेशा डॉल, वो बारबी डॉल से खेल रही है, घर घर खेल रही है, उनके पास कुकिंग का सेट होता है, ये सब ऐसे चीज खिलौने एक गर्ल के पास होते हैं। वेराज बॉयज के पास कार्स होती है और बैट बॉल होते हैं, तो ये बॉयज के टॉयज हो जाते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप सोच है, ये हमने दिमाग में बिठा रखा है। लड़की है तो वो गर्ली, उसको गर्ली चीजें दो, वो गर्ली चीजें भी सोसाइटी ने बना दी, और स्टीरियोटाइप सोच बन गई है कि पिंक क्लोथ्स गर्ल, बार्बी डॉल गर्ल्स, एंड बॉयज के लिए ब्लू कलर बॉयज, रेसिंग कार बॉयज, बैट बॉल बॉयज। तो ये है स्टीरियोटाइप, फीमेल स्टीरियोटाइप बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट,
पेरेंट्स आर द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर फॉर दिस स्टीरियोटाइपिंग। बिल्कुल जाहिर सी बात है, टॉयज वगैरह लाके पेरेंट्स ही देते हैं, तो एक तरह से ये जो स्टीरियोटाइपिंग सोच, जो स्टीरियोटाइप सोच हम कर रहे हैं, लड़कियों के अंदर बिठा रहे हैं, या वो जो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बच्चों को लाके दे रहे हैं, उनको पहना रहे हैं, उनको वो कलर की चीज़ें ही आसपास दिख रही हैं, वो कलर डिस्क्रिमिनेशन, या हम बोल सकते हैं कैरेक्टराइज कर दिया है टॉयज वाइज हर चीज़ में। या हमें एक तरह से क्लोथिंग में भी होता है कि गर्ल्स हैं तो वो फ्रॉक पहनेंगी, स्कर्ट्स पहनेंगी, सूट पहनेंगी और साड़ीज पहनेंगी, या बॉयज़ हैं तो वो पैंट शर्ट्स पहनेंगे। तो ये भी स्टीरियोटाइप सोच हमारी है। जो स्टीरियोटाइप फीमेल के लिए सोच है वो कि वो सब ये वाली चीज़ें गर्लिश है। स्कर्ट्स पहन रही है तो गर्लिश है, सूट पहन रही है तो गर्लिश है, पिंक कलर पहन रही है तो गर्लिश है। एग्जाम्पल्स देखते हैं उसके। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन। वुमेन आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज मेन। बिल्कुल माना जाता है ये कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों जितनी शक्तिशाली नहीं होती हैं। अनदर वन, वुमेन आर सपोज टू हैव क्लीन जॉब, सेक्रेटरीज, टीचर एंड लाइब्रेरियंस। लड़कियों के लिए सोसाइटी क्लीन जॉब्स मान लेती है, मतलब जिसमें बैठे रहना है, ज़्यादा काम नहीं करना, काम है तो थोड़ा माइंडफुल काम ही है उसमें। गर्ल्स को इंजीनियरिंग में नहीं देखा जाता है, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग हो गई, तो इन सब में गर्ल्स को, मतलब ये स्टीरियोटाइप सोच बन गई है कि लड़कियां हैं तो वो सेक्रेटरी, टीचर, लाइब्रेरियन ऐसी ही जॉब्स में मिलेंगी, क्लीन जॉब्स। अब बॉयज के लिए हो जाता है, अब वो कुछ भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टर हो गया, तो ये बॉयज के लिए कैटेगराइज हो जाते हैं जो काम है। वुमेन आर नर्सेज नॉट डॉक्टर्स। अब देखिए ये सोसाइटी बिल्कुल बना लेती है स्टीरियोटाइप सोच कि लड़कियां हैं वो नर्सेज होंगी और लड़के भी नहीं होंगे, लड़कों के लिए क्या हो जाता है वो नर्सेज नहीं होंगे, वो डॉक्टर होंगे। तो ये जो है ऐसा नहीं है, लड़कियां भी बिल्कुल डॉक्टर हो सकती हैं और लड़के भी नर्स हो सकते हैं, बट ये स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं कैटेगराइज हो गया है। ऐसा नहीं है बॉयज पिंक कलर नहीं पहनते, बॉयज भी पिंक कलर के पहन सकते हैं, उसमें बुरा क्या है। तो ये जो स्टीरियोटाइप सोच है ये जेंडर बेसिस पे सोसाइटी ने की हुई है। वुमेन्स आर बिलीव टू बी मोर जेंटल एंड काइंड पर्सन। ये माना जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो जेंटल होती हैं, काइंड होती है, काइंड हार्ट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ममता होती है उनके अंदर। तो ये सब लड़कियों के हम मान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बिहेवियर के, उनकी पर्सनालिटी के। ज़्यादातर ऐसा होता भी है, बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं करते हैं, बट सभी के साथ नहीं है। बहुत लड़कियां हार्श भी होती है। अगर आप पेरेंट्स में बात करोगे, बहुत सारी मदर जो होती है वो सॉफ्ट नहीं होती है, वो अपने बच्चे को कठोर बन जाती है, उसको कुछ सिखाने के लिए डांटती है, उसको ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। और इवन फादर जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं कह रहे हैं अगर गंदे ग्रेड्स भी उसके आए हैं तो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली इससे एग्री नहीं किया जाता, कम्प्लीटली ये ठीक नहीं है। ऐसी मतलब ठीक है, मिक्स्ड है। कई बार वुमेन आर सॉफ्ट एंड समटाइम्स मेन आर ऑल्सो सॉफ्ट, दे आर ऑल्सो जेंटल, दे आर ऑल्सो काइंड हार्टेड पर्सन। सो खाली वुमेन को ही कहना ठीक नहीं होगा। बस फिर भी ये जो चीजें हैं ये फीमेल स्टीरियोटाइप सोच जो सोसाइटी ने बना दी है वो है। चलिए आगे देख लेते हैं। नाउ मेल स्टीरियोटाइप। अब हमने जब फीमेल स्टीरियोटाइप की बात की तो हमने बॉयज की भी, मेल स्टीरियोटाइप के भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। लेट्स सी। फ्रॉम द बिगिनिंग, सिंस दे वर स्मॉल, बॉयज आर टॉट टू बी टफ, टू बी प्रोटेक्टिव एंड डिफाइन देमसेल्व्स। अब देखिए लड़के को, एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है ये, बहुत कच्ची उम्र से ही, छोटी उम्र से ही लड़के को बोला जाता है तुम लड़के हो, तुम रोओगे नहीं, तुम लड़के हो, तुम नहीं रो सकते हो। वाई? इफ अ पर्सन, अगर किसी को बुरा लग रहा है, कोई उदास है, तो वो बिल्कुल रोएगा। ऐसा नहीं है कि बॉयज रोएंगे नहीं, एवरी ह्यूमन, कोई भी इंसान है वो रोएगा। बट ये जो मेल स्टीरियोटाइप सोच है वो बोलती है कि लड़का है तो नहीं रोएगा। उसको बचपन से ही कैसी चीजें सिखाई जाती है? टफ होना, सख्त होना, प्रोटेक्टिव होना, कि तुम्हें अच्छी फिजिक बनानी है, तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना है, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना है, अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है, अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना है। ये चीज़ उसको सिखाई जाती है। अगर ये चीज़ लड़कियों को सिखाई जाए तो सोचिए कितना अच्छा होगा।
उनको किसी भाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो अच्छे से अपने आप को बॉडी बिल्ड करती है, बचपन से ही अच्छी योगा क्लासेस, एक्सरसाइजेस, कराटे, जूडो सीखती है, वो भी प्रोटेक्टिव नेचर की बनती है कि उनको भी सिखाया जाए कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को औरों से बचाना है, तो भाई की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पे ये स्टीरियोटाइप सोच को चेंज करने की ज़रूरत भी पड़ती है। नेक्स्ट इज एंड टू डिफाइन देमसेल्फ। देखिए लड़कों को हमेशा ये चीज़ सिखाई जाती है कि अपने आप को बाहर जाके कमाना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपने माइंड को डेवलप करना है, पढ़ना भी पड़ेगा। इवन गर्ल्स को इतना फोर्स नहीं किया जाता है। देखिए अब टाइम चेंज हो रहा है, बट स्टिल हम रूरल एरियाज में देखेंगे तो गर्ल्स की एजुकेशन पे आज भी ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप सोच बन गई है, उनको शादी करके दूसरे घर जाना है, घर के काम करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को संभालना है। बॉयज़ के केस में ये नहीं है। रूरल एरियाज में भी आप देख लेंगे बॉयज़ की एजुकेशन पे एज कम्पेयर टू गर्ल्स ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देयर आउटफिट्स यूजुअली इन ब्लू कलर विच सिम्बॉलिक ऑफ अ मैन। देखिए पिंक कलर लड़कियों का और ब्लू कलर बॉयज़ का, ये डिफाइन जेंडर स्टीरियोटाइप करता है। तो मेल स्टीरियोटाइप में क्या है, ब्लू कलर आप मैन लगते हो, उसमें पिंक पहनोगे तो लड़का मैन नहीं लगेगा, वो गर्लिश लुक आ जाएगा उसका। तो ये कलर पे भी डिस्क्रिमिनेशन मेल स्टीरियोटाइप सोच में है। देयर टॉयज वर लाइक ट्रक्स, कार, रॉबोट, टफ गेम। तो ये ऐसे गेम्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि लड़कों को कार्स हो गई ये सब दिलाए जाते हैं, बैट बॉल वगैरह, क्योंकि ये बॉयज टॉयज में कैटेगराइज होते हैं। मोस्टली बॉयज वर एग्रेसिव इन देयर प्लेइंग देन गर्ल्स। ये बिल्कुल देखा गया है कि खेलते हुए, देखिए वैसे तो लड़कों के और लड़कियों के गेम को जो मेल स्टीरियोटाइप या फीमेल स्टीरियोटाइप सोच ने अलग अलग किया है, तो वो लड़कियों के जो गेम्स है वो सॉफ्ट होते ही है। बारबी है, उसको सजाना, ड्रेसिंग करना, उसकी मेकअप करना, उसको उसकी शादी करवाना, अब और कुकिंग सेट हो गया, उससे लड़कियां कुकिंग कर रही है, तो ये सारी सॉफ्ट हो गई, इसमें एग्रेशन की जरूरत नहीं है। जब लड़के खेल रहे हैं, कार की वो रेसिंग करा रहे हैं, दूसरा जीत जाता है, तो एग्रेसिव नेचर हारने वाले का अपने आप दिखता है। तो ये देखा गया, इवन क्रिकेट भी खेलते हैं, अगर लड़के अगर हार जाते हैं या हारने वाले होते हैं, किसी का सामने वाले के अगर 6 रन आ गए या कुछ भी ऐसी एक्शन आई, तो वहां पे बॉयज एग्रेसिव हो जाते हैं। तो बॉयज ऐसा नहीं कह सकते बॉयज ही गेम्स में एग्रेसिव होते हैं, अगर गर्ल्स वो गेम खेलेंगी मे भी वो भी हो जाए, बट जनरली अब तक जो देखा गया है कि बॉयज ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और गर्ल्स नहीं होती हैं वाइल प्लेइंग। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोटाइप: men do not do housework and they are not responsible for taking care of children। देखिए ये बिल्कुल आपने भी अपने आसपास आपके भी एग्जाम्पल्स होंगे। अगर बच्चा किसी कपल को पैदा होता है तो माँ उसकी परवरिश करती है, ना कि पिता। अगर माँ बच्चे को पूरा दिन संभाल रही है तो उसमें आधा घंटा ही या 1 घंटा पिता संभाल लेता होगा, क्योंकि ये एक तरह से सोसाइटी की सोच बन गई है कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी देखभाल, उसकी परवरिश उसकी माँ करेगी, ना कि पिता। उसके डायपर्स, नैपीज चेंज उसकी माँ कर रही होती है। अगर माँ ने 50 बार किए तो उसमें से 1 बार पिता करता है। ये आजकल ये मतलब सदियों से ही ये चला आ रहा है। अब तो फिर भी लड़के थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं, बट इक्वल आज भी नहीं है परवरिश में। माँ ही बच्चे को केयर करती है और उसको पाल पोस कर बड़ा करती है। घर के काम भी, इनफैक्ट अगर लड़की वर्किंग भी है तो वो जॉब से आकर खाना बनाती है, सारे घर के काम करती है, जाने से पहले करती है जॉब पे, बल्कि लड़कों पे हाउस वर्क का प्रेशर नहीं होता है। तो ये सोच है सोसाइटी की। अगर आप भी अपने आप को भी रिलेट करोगे, कल को आप टीचर बन जाते हो जब, तो ये आपसे भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड हो सकता है, नॉट सभी से बट मेजरली सबसे, कि आप वापस आओ तो आपको अपने घर का भी काम करना पड़े। वेयरएज जो आपके पार्टनर होंगे उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाए। ये बिल्कुल आज के टाइम में भी बिल्कुल यही हो रहा है। अगर आप 100 में से 90 केस उठाओगे तो यही मिलेगा, मे बी 10 केस में कुछ और। आजकल चेंज है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बदल भी रहा हो समाज।
नेक्स्ट इज मेन डू डर्टी जॉब्स। देखिए गर्ल्स के लिए था क्लीन जॉब्स, मेन के लिए है डर्टी जॉब्स सच एज कंस्ट्रक्शन, मैकेनिक्स। दे आर नॉट सेक्रेटरीज, टीचर एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो ये जो है मतलब जिन कामों में गंदगी हो जाती है, धूप में काम करना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो वो काम लड़कों के लिए डिफाइन जाते सोसाइटी स्टीरियोटाइप के अंदर। आप आज भी अगर देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग को आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसमें उठा के देख लो, उसमें आपको इक्का दुक्का लड़कियां मिलेंगी, एक आधी लड़की मिल जाएगी, वरना ऐसे कोर्स में लड़कियां एडमिशन नहीं लेती हैं। नेक्स्ट इज मेन डू नॉट कुक, स्यू और डू क्राफ्ट। अब ये भी बन गया है कि मेन है तो वो सिलाई बुनाई नहीं करेंगे, वो कुकिंग नहीं करेंगे, ये स्टीरियोटाइप सोच बिल्कुल बनी हुई है। देखिए तो यही थे टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद हम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप भी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगी आपको, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड फिर अपलोडिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव इफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग करेंगे। होप you like the video and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you.